आज के समय में लोग अपने आप को पर्यावरण प्रेमी दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यदि वो एक पेड़ लगाते हैं तो उस एक पेड़ पर दसों के हाथ होते हैं, लेकिन जो असली पेड़ लगाने वाला होता है, उसे सींचने वाला होता है, वो तो बेचारा गरीब माली उनके पीछे खुरपी लेकर खड़ा रहता है, जिसका कि फोटो आता ही नहीं, जिसका नाम कभी किसी को पता ही नहीं होता। असलियत में जो लोग पर्यावरण प्रेमी हैं, उनका तो किसी को पता ही नहीं है, न उन्हें फोटो खिंचवाने की ज़रूरत है, न अपनी बढ़ाई करवाने की ज़रूरत है। वो तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा करते हैं। उन लोगों के अंदर इतनी इंसानियत है कि उनका तो किसी को पता ही नहीं होता कि ये पेड़ किसने लगाए, कब लगाए और कब इनकी सिंचाई हुई। असली हीरो वो हैं जो कि बिना किसी फोटो खिंचवाए, बिना कोई नाम लें, बिना कोई अखबारों में नाम करवाएं, पेड़ लगाते हैं, सेवा करते हैं और अपने पर्यावरण की रक्षा करते हैं तथा जीव जंतु और मनुष्य जाति को सांस लेने में सहायता करते हैं, क्योंकि पेड़ हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कभी ऑक्सीजन लेता है, या ऑक्सीजन छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। पेड़ ही ऐसे हैं जो हमारे जीवन की सदा सदा से रक्षा करते आए हैं। आज मैं आपको अपने गांव के ऐसे ही पर्यावरण प्रेमी की कहानी सुनाना चाहती हूँ। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। हमारे गांव के अंदर एक ऐसा आदमी था जो कि सुबह उठते ही अपने कामकाज से निवृत्त होकर दूसरों की सेवा में लग जाता था तथा शाम तक उसे पता ही नहीं होता था कि तूने कितने की सेवा की है, कितने पेड़ लगाए हैं और कितनों की सिंचाई करी है। उसका नाम मैराम था। उसकी हम बहुत बच्चे थे, हमें सिर्फ इतना ही पता है कि हम देखते थे कि मैराम सुबह उठ के जवार की रोटी बनाता, अपनी जैकेट होती थी उसकी रेजे की, जो कि सूती कपड़ा होता था, सूत से बनता था, एक जैकेट पहनता था और एक सूत का बना हुआ ही लंगोट रखता था। उसके तन पर यही दो कपड़े होते थे, कोई तीसरा कपड़ा नहीं होता था। वैसे वो स्वतंत्रता सेनानी था, देश प्रेमी तो बचपन से ही था, लेकिन हमने उन्हें देखा तब वो काफी बूढ़े हो चुके थे और जोड़ पर पेड़ लगाते थे। हम जब भैंस पिलाने जाते तो मैराम हमें आगे ही मिलता था, हमारे को भी डांटता फटकारता रहता, अच्छी बातें बताता और सब बच्चों का ध्यान भी रखता। मैराम 2 रोटी बनाकर जेब में डालकर, कपड़े में लपेटकर जेब में डालकर सुबह चला जाता था। जोड़ पे जितने भी पेड़ थे सभी मैराम के लगाए हुए थे। छोटे छोटे पेड़ लगाता,
छोटी सी कस्सी रखता था, खुदाड़ रखता था, जिससे कि वो जमीन खोदता था और फिर उसमें पेड़ लगाता था। पेड़ लगाकर चारों तरफ से कांटों वाली झाड़ियों की बाड़ लगाता था और हर रोज उसकी रखवाली करता था। हमारे गांव बेरी के अंदर हमारे पाने में 3 जोड़े थे, मतलब अब तो उनके पार्क बना दिए हैं। आजकल की सरकार ने सब कुछ पेड़ पौधे काट कर उस जगह पर पार्क बना दिए हैं। जोड़, कुएं, तालाब सब खत्म कर दिए हैं। लेकिन जब हम छोटे थे तब वहाँ इतने पेड़ होते थे जिनको कि सभी ने मेहराम ने लगाया था। कुड़दे के ऊपर हमारा जोड़ है कुड़दे धन, उस पे इतने पेड़ थे कि बच्चे खेलते थे तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम घर में हैं या पेड़ों की छांव में हैं। सभी अपने पशु लेकर जोड़ पर जाते, वहां अपने पशुओं को बिठाते, जोड़ में नहलाते, बच्चे वहां खेलते रहते थे। लेकिन मेहराम 1 मिनट भी आराम नहीं करता था। कभी किसी पेड़ में पानी डालता, कभी किसी पेड़ की छटाई करता, कभी किसी पेड़ पे तना लगाता, उसमें थोड़ी बहुत कुर्डी की खाद डालता, हमेशा ही लगा रहता था। दूसरे को, किसी को नहीं कहता था कि मेरी कोई सहायता करे। इधर कुर्दे के पास ही शिंगू जोड़ था, वहां भी मेहराम ने ही बहुत सारे पेड़ लगा रखे थे। इधर दूसरा हनुमान मंदिर वाला जोड़ था, उस पे भी मेहराम ने ही पेड़ लगा रखे थे। उसने अपने दिन बांध रखे थे कि एक दिन कुर्दे पर पेड़ लगाने हैं, एक दिन शिंगू पर लगाने हैं, एक दिन हनुमान मंदिर वाले जोड़ पर पेड़ लगाने हैं। प्रतिदिन सुबह आता, वहीं कुएं से निकालकर पानी पीता और रूखी सूखी रोटी खाकर पानी पी लेता था। हमने कभी और कुछ खाता हुआ भी दिखाई नहीं दिया। वो एक सच्चा देशभक्त, सच्चा पर्यावरण प्रेमी, जो हमेशा दूसरों की ही भलाई में लगा रहता था। हम पहले बच्चे थे, हमें पता नहीं था कि जो ये हमारा ताऊ जी पेड़ लगा रहा है, इसके कितने फायदे हैं। हम तो सोचते थे कि बूढ़ा खामखा दुखी हो रहा है, क्या बनेगा इतने पेड़ लगा के। लेकिन आज जब हमें समझ आई है, हमें पता चला है कि पर्यावरण का कितना महत्व है। और कोरोना ने तो बिल्कुल ही बता दिया कि पेड़ों की कटाई का कितना दुष्प्रभाव हुआ है और ऑक्सीजन के बगैर हमारे कितने ही इंसान खत्म हो गए हैं। यदि उन्हें भरपूर ऑक्सीजन मिलती तो उनको बीमारी अटैक नहीं करती और कोरोना होता ही ना। ये सब हमारी गलती है कि हमने पेड़ काट तो लिए लेकिन लगाए नहीं। यदि पेड़ नहीं हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? पेड़ नहीं हैं तो पर्यावरण की शुद्धि कैसे होगी? आज दूषित वातावरण है, कहीं रेलगाड़ियों का धुआं है, बसों का धुआं है, कारों का धुआं है। प्रत्येक के घर में कई कई तेल फूकने वाले साधन हैं, जिनसे कि दूषित हवा ही निकलती है, जो कि वातावरण को दूषित करते हैं और हमारे जीवन पर दुष्प्रभाव डालते हैं। लेकिन पहले समय में न तो इतना दूषित वातावरण था, क्योंकि धुआं उगलने वाली मशीनरी ही नहीं थी। सभी सात्विक भोजन करते थे, मिलजुल कर रहते थे।
और मैराम जैसे पर्यावरण प्रेमी सुबह घर से निकलते, एक कस्सी और एक बाल्टी लेके और पूरा दिन पेड़ लगाते थे। आज हमें वो दिन याद आते हैं कि उस इंसान का कहीं कोई नाम नहीं है, उसे कोई जानता नहीं है, उसकी कहीं कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन जिन्होंने उसको देखा, जिनके साथ उसका वास्ता था, जिन बच्चों को, हमारे जैसों को धमकाता था, देश प्रेम की बातें बताता था, उन्हें आज याद है कि वो इंसान कितना अच्छा था। क्योंकि समझ भी उम्र के साथ ही आती है। बचपन में तो पता ही नहीं होता कि कौन क्या है और क्या नहीं है। आज भी मैं अनुभव करती हूँ, जब अखबारों में देखती हूँ एक पेड़ है, 10 इंसान उस पर हाथ लगा रखे हैं और अखबारों में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है कि फला आदमी समाज सेवक है, उसने पेड़ लगाए हैं। असली पेड़ लगाने वाले का तो किसी को पता ही नहीं है, उसका तो कहीं नाम ही नहीं है। जो अपने पूरे जीवन में इतने पेड़ लगा गया, जितने वर्षों का उसका जीवन नहीं था, उससे कहीं अधिक उसने पेड़ लगाए और उनकी सेवा की, तथा अपने समाज, अपने देश, अपनी आने वाले पीढ़ियों की सेवा की कि पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो उसकी पीढ़ियां भी स्वस्थ रहेंगी। एक स्वस्थ वातावरण के अंदर ही स्वस्थ इंसान रहता है, जो कि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकता है, अपने देश के लिए कुर्बान हो सकता है, अपने देश के पर्यावरण को सुधार सकता है। यदि मैराम जैसे इंसान आज पैदा हो जाएं तो शायद कोरोना जैसी बीमारी हमारे पास भी न आए। क्योंकि जो निस्वार्थ भाव से पेड़ लगा गए, पेड़ों की सेवा कर गए, आज के दिन सिर्फ नाम के भूखे हैं, काम का भूखा कोई नहीं है। काम कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ नाम चाहिए। लेकिन मैराम जैसे गुमनाम आदमी, जिन्होंने अपने समाज के लिए अपने सारे जीवन का त्याग कर दिया, उनका कहीं किसी पन्नों पर नाम नहीं है, किसी के होठों पर नाम नहीं है। लेकिन वो पेड़ लगाकर अपने जीवन को सुधार गए तथा अपने समाज की पीढ़ियों को ऑक्सीजन का इतना भंडार दे गए कि कम से कम पेड़ रहेंगे तब तक तो हमारी पीढ़ियां स्वस्थ रहेंगी। इसीलिए मैराम को मैं आज सत सत नमन करती हूँ कि हमारे ताऊ जी की आत्मा को परमात्मा इतनी धन धान्य से भरपूर करे, इतनी अच्छी जगह उनका जन्म हो या हुआ हो ताकि वो राज करें। क्योंकि उस जैसा निस्वार्थ भाव का इंसान, पर्यावरण का भगत, देश भगत, इंसानियत का भगत मैंने अपनी 65 साल की उम्र में आज तक नहीं देखा। आज भी उस इंसान की छवि मेरे सामने घूम रही है, जैसे कि आज भी वही झुकी हुई कमर, वही एक जैकेट और वही एक लंगोट पहनकर, हाथ में बाल्टी, कंधे पर छोटी सी कस्सी या खुदार और जोड़ पर पेड़ लगाता फिर रहा। आज भी वो दृश्य मेरे सामने घूम रहा है। इतने सालों के बाद भी जब मुझे बुद्धि आई तब मुझे पता चला कि मैराम कितना देश भगत था। उसके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। लेकिन उसका नाम कहीं किसी पन्ने पर नहीं है, कहीं किसी इतिहास में नहीं है, कोई उन्हें जानता नहीं है। क्योंकि शादी उनकी हुई नहीं थी तो बच्चे भी कहाँ से होते। उसकी जायदाद के मालिक आज अपना काम चला रहे हैं, अपने बच्चों को
उसकी जायदाद के ऊपर पाल रहे हैं, लेकिन मैं राम का नाम कहीं नहीं है। मैं आज भी अपने ताऊ जी को सत सत नमन करती हूँ कि ऐसा पर्यावरण प्रेमी हर युग में, हर साल, हर गांव में पैदा होना चाहिए, जो कि अपने समाज तथा अपनी दुनिया के पर्यावरण की रक्षा कर सके तथा पेड़ पौधे लगा सके और बीमारियों से अपने आने वाली पीढ़ियों को बचा सके। धन्यवाद।